एकदम अच्छा टॉपिक से, ठीक है। ये आपके लिए नहीं, क्योंकि आप लोग को तो सारे को पता है कि गुरु को कैसे पहचान जाए। लेकिन अगर आप लोग कहीं बोलना पड़ा और कहना पड़ा तो गुरु को कैसे पहचाने, इसको थोड़ा 2-3 डायमेंशन से समझ ले तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाता है। अब जो असली गुरु है उसके साथ आप जाओगे तो जल जाओगे, सबसे पहले तो यही है। लेकिन वो गुरु आप लोग को मिलना बहुत मुश्किल है, सबको नहीं मिलता है ना। तो ऐसा गुरु नहीं मिला तो क्या अध्यात्म रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो अब गुरु है क्या? अब उससे वो गुरु है जो सदगुरु है, उसके सामने आप 5 मिनट जाते ही आपको पता चलेगा ये सदगुरु है। 5 के अलावा 7 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, अगर आप उस स्तर में है तो। अगर स्तर में नहीं है तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा कुछ भी आप स्तर में हो और आपका थोड़ा कुछ भी झुकाव हो और वो गुरु है कि नहीं है, चलो मैं एक बार परमात्मा मुझे जानकारी दो बोल के अगर समर्पण के साथ बैठ गया तो वो असली गुरु 5 मिनट में आपको कुछ ना कुछ करके बता देगा कि ये असली गुरु है। उसको 5 मिनट से ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर ये अवस्था जनरेट हुई तो। ये भी अवस्था और समय सिचुएशन सब पूरा ध्यान देता है। अगर वैसा गुरु नहीं मिला तो गुरु का अर्थ बस इतना है कि आप जितना जानते हो उसका आगे का रास्ता दिखने वाला जो भी है वो गुरु है। तो आपको ये पकड़ना है कि आप अभी कहाँ स्तर में हो। तो आपकी स्तर जहां है उसी का अच्छा तरीका से व्याख्या कर रहे हो तो आप आगे का गुरु ढूंढने का प्रयास कर दो। जो आपको जानते हो, जो आपको पता है, उसी का व्याख्या चल रहा है, उसी का अच्छा तरीका से दूसरा एंगल से व्याख्या कर रहा है, तो आगे का गुरु चाहिए, आप लोग को समझना चाहिए। और आगे का गुरु कौन है? जो आप जान चुके हो उससे भी अलग से, और ये बहुत उससे भी आगे का ज्ञान है। जैसा लगा तो उसके साथ रहकर उसका उतना ज्ञान लेना जितना उतना तक की है। तो उतना तक की ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर आपको खुद संतुष्ट नहीं हुए तो फिर आगे का गुरु को फिर आगे का उसी तरह खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते चलना पड़ेगा। ये अगर आप लोग के भाव शरीर में इस तरह बैठ गया तो गुरु भी प्रकृति ऑटोमेटिकली स्तर बाय स्तर लेते चलती है। लेकिन हम रुकते कहाँ पर हैं? असली में रुकते यहाँ पर कि गुरु पर की समर्पण ऐसा बन जाती है भक्ति के हिसाब से। नहीं मैंने अब ये गुरु बना लिया, अब मैं इसी पर समर्पण हूँ, अब मैं इसे वो करूंगा करके गुरु पर समर्पण करके ज्यादा समर्पण करने से भी फिर उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए खुद को बैलेंस रहने का बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि मन से समर्पण नहीं, मतलब खुद को प्रश्न करना गुरु को सम्मान ना करना है, ऐसा नहीं होता। मतलब परखना पड़ता है, हर चीज परखना पड़ता है। लेकिन गुरु को परख नहीं सकते, आपको उनकी बातें परखना पड़ता है कि आपकी उनकी बातें से आपकी चेतना स्तर में क्या असर कर रहा है, बस परखना उतना है। गुरु क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे करता है, वो क्या है कैसे, अगर वो परखने चले गए थे किसी का भी कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति अनेक बनाती है तो गुरु भी सेम किसी को नहीं बनाएगी। गुरु गुरु अनेक ही बनाएगी। लेकिन अनेक बनाकर भी जो एक परम शून्य है, जो अपना असली होना स्वरूप है, जो सबका होना एक है, वो होना तो सबका एक ही है। वो तो अंतिम दर्शन जो है वो तो यही है, निर्माण जिसको बोलते हैं। वो तो वहां तक वही गुरु पहुंचाएगा जिसको जहां तक जानकारी है। बस यही कुरा का अपने अपने हिसाब से सब लोग ने अच्छी बात बताई है। सब चीज ठीक है, सब चीज बढ़िया है। ऐसा चलता ही जाता है, ये होता है, कभी समर्पण आ जाता है, कभी कंफ्यूज होता है, कभी नहीं आ जाता है, कभी होगा कभी है नहीं। ऐसा ऐसा भी ये प्रकृति का ही प्रभाव है, हमारे ये रास्ते की होने आने वाली पड़ाव है। ऐसा पड़ाव आया तो डरने का नहीं, क्योंकि समझ जाना, वहां पे समझ जाना नहीं। ऐसा पड़ाव आया मतलब मेरा अभी पड़ाव आ रहा है तो मुझे यहाँ पर संभलना चाहिए बोल के खुद को संभाल लेना, फिर वो पड़ाव जल्दी जाएगा। अगर उस पड़ाव में आप संभल नहीं पाए और कंफ्यूज हो गए तो फिर वो जाके ग्रंथि बढ़ जाएगी। जब ग्रंथि अंदर बैठ जाएगी फिर पीछे का जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा। जो हमारे पहले वो एक दो जन थे जिसका एग्जाम्पल भी हो चुका है, वो घटना देखकर ये हमारी मुर्दुल्ला दीदी को बहुत प्यार करते हैं हमारे राजेश भैया, वो प्यार के हिसाब से वो ग्रंथि आपके अंदर ना बैठे तो वो ग्रंथि ना बैठानी कैसे ना बैठाए, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे थे। सुननाई में देता था उनका आवेग, लेकिन था उसके अंदर प्यार। बात यही। धन्यवाद।